नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख करेंगे और आज सबसे बड़ी खबर, वो खबर जो सियासत के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये खबर है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी के लिए बागी बने राघव चड्ढा और उनकी टीम 7 की। राघव चड्ढा आज ऑपरेशन लोटस के शिकार हो गए। पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा का मामला तो साफ था और उनके बयानों ने बता दिया था कि वो आपके नहीं रहेंगे, आपसे किनारा कर सकते हैं। लेकिन जो उनके साथ अन्य 6 लोग बागी हुए उसको लेकर तो भनक ही नहीं थी। लेकिन एकदम से राघव चड्ढा अपनी टीम 7 के साथ पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सबसे बड़ा तगड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा यानी कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, और वही बिजली आज अरविंद केजरीवाल पर राघव चड्ढा ने गिरा दी। लेकिन आखिर यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों राघव ने अपनी राहें आम आदमी पार्टी से जुदा कर ली? जो कभी बीजेपी को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते थे, जो गले में पानी भर भर के बीजेपी को कोसते रहते थे, अब एक साथ नजर आएंगे। जो बीजेपी को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते थे, अब बीजेपी के कसीदे पढ़ते हुए नजर आएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे चाहे जितना मर्जी हम पे हमला कर लें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उनकी तरह कायर नहीं हैं। चाहे लाख कोशिश भाजपा कर ले हम लोगों का मनोबल तोड़ने की या हम लोगों को शारीरिक रूप से हम पे हमला करने की, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाजपा की इन धमकियों से, हमलों से, गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और देश के किसान के साथ सदैव खड़े रहेंगे। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। ये नई दिल्ली वाले राघव चड्ढा हैं, जिनके सुर पिछले कुछ दिनों से ऐसे बदले हैं कि सियासत में नया भूचाल आ गया है। ये वही राघव चड्ढा हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय हुआ करते थे, कभी सिस्टम बदलने का चेहरा हुआ करते थे, और आज उसी सिस्टम पर सवाल बन चुके हैं। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस में कैद हुए राघव नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। 2027 के लिए ऑपरेशन पंजाब की बड़ी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी असल च भारतीय जनता दी पार्टी नहीं हैगी। भारतीय कड्डे वड्डे छड्डे लीडरां दी पार्टी। आम आदमी पार्टी से गद्दारी, बीजेपी से राघव की यारी। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। झाड़ू से किनारा, अब राघव को कमल का सहारा। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। क्या ये ऑप्शंस महात्मा गांधी जी के पास नहीं था कि समझौता कर लें, झुक जाएं? इसलिए उनको इतिहास में याद किया जाता है। उन्होंने अपना चरित्र साबित किया। इनके चरित्र में क्या है? इनके चरित्र में धोखा है, इनके चरित्र में बेईमानी है। 2012 में अन्ना आंदोलन की आग, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति, और उसी क्रांति के सेनापति थे अरविंद केजरीवाल। उसी दौर में एक 22 साल का लड़का लोकपाल बिल का ड्राफ्ट लिख रहा था। नाम राघव चड्ढा, पेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन 2026 आते आते कहानी पलट गई और पलटी ऐसी की पार्टी की नींव हिला दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने वो कहा जिसने सियासत की नसों में बिजली दौड़ा दी। राघव बोला, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन in the wrong party। I repeat, I am the right man in the wrong party। और इसी लाइन के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिश्ता खत्म कर दिया। राघव चड्ढा को ये बात समझते समझते 14 साल लगे।
और फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, आदर्श खत्म हुआ, विचार खत्म हुआ और फिर बचा सिर्फ सत्ता का खेल। जिसके बाद आया वो ऐलान जिसने दिल्ली की राजनीति हिला दी। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राघव अकेले नहीं गए, उनके साथ पूरा सियासी काफिला चल पड़ा। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल उनके साथी बने। दावा किया गया राज्यसभा के 2/3 सांसद उनके साथ। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूं। और जिसके बाद सीधे चौखट पर पहुंच गए बीजेपी के दरबार में। कभी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की 10 सांसदों की संख्या हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ 3, जिसमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। सियासी गणित कहता है ये सिर्फ इस्तीफा नहीं, ये रीढ़ पर वार है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और राज्यसभा में अपने साथियों को खोने का दर्द संजय सिंह का सबसे पहले छलका। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है 2027 के लिए ऑपरेशन पंजाब। ये अभी समझना होगा, क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी की वहां बुरी स्थिति है। राघव चड्ढा पंजाब से ही राज्यसभा सांसद भी, तो हो सकता हो पंजाब के लिए बीजेपी और राघव दोनों ने बड़ी तैयारी की। पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी दर्द छलका और सीधे राघव को गद्दार बता दिया। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। जो कभी बीजेपी को कोसते थे आज वही बीजेपी के साथ। तो वहीं केजरीवाल बुरी तरह से आहत है और बस एक लाइन में अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया। लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ सियासत है या भरोसे की टूटन? क्या आम आदमी पार्टी बिखर चुकी? क्या ये बीजेपी की बड़ी सियासी चाल है? क्या दिल्ली की रणनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है? एक इस्तीफा, 7 सांसद और पूरी पार्टी पर संकट। दिल्ली की राजनीति में आज जो हुआ वो सिर्फ दल बदल नहीं, यह भरोसे का भूकंप है और इसके झटके अभी लंबे समय तक महसूस होंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।